प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर हराई पोखर के 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान का किया गया शुभारंभ। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश गुप्ता के आदेशानुसार हराई तालाब के लिए 3 दिवसीय विशेष सफाई अभियान का शुभारंभ बुधवार की सुबह 10:30 बजे किया गया। उक्त सफाई अभियान के पर्यवेक्षण के लिए वार्ड नंबर 12 के पार्षद मुकेश महासेठ, दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ, सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी निखिल चौरसिया, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम, कनीय अभियंता उदयनाथ झा एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। नगर आयुक्त स्वयं उपस्थित होकर हराई पोखर के सफाई का निरीक्षण किया और सख्त आदेश दिया कि 3 दिनों के अंदर हराई तालाब को पूरी रूप से साफ कर दें, अन्यथा जो भी कर्मी लापरवाही करते हुए पकड़े जाएंगे उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो ही इस मौके पर कई वार्डों के पार्षदगण मौजूद थे। साथ ही सभी पार्षद अपने अपने क्षेत्र के तालाबों एवं घाटों की साफ सफाई को लेकर नगर आयुक्त को ध्यान आकर्षित करवाया। हम लोग जो मीटिंग में बात उठाए थे कि साफ सफाई जो पिछले वर्ष जैसा हुआ था छठ पर्व वो उससे बेहतर हो और उस पर काम जैसे निगम करती है उससे बढ़ के करे और जितना भी लेबर लगे वो निगम लगावे। निगम के द्वारा यहाँ काम का विस्तार होना चाहिए जो लगे कि दरभंगा में छठ सही से हो रहा है। क्या लगा आपको भ्रमण किया? इस बार काम हो रहा है, काम जैसे पिछले साल हुआ उससे बेहतर हो। परिचय दे दिया अपना। राकेश पासवान, वार्ड नंबर 9 के पार्षद आए हैं। आज हम सुबह से माननीय पार्षदों के साथ हम लोग तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग अभी हराई पोखर पर आए हैं। इसमें सभी लोगों को अभी यहाँ पर सिटी मैनेजर साहब भी हैं, हाजिरी बनाए हैं। उसमें हमने कहा है कि जियो टैग का फ़ोटो अविलंब होना चाहिए ताकि ये पता चले कि सही मायने में इतना बल आया कि नहीं आया, ताकि नगर आयुक्त महोदय का आदेश का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस क्रम में हम लोग देखने के लिए आए। क्या लगा यहाँ? लगा कि यहाँ लेबर हैं लेकिन कुछ लेबर कमी है। इसके लिए आगे आप क्या करेंगे? आगे के लिए हमने कहा है कि जियो टैग फोटो खींच करके हमको भेजिए। अगर कमी है तो क्यों कमी है उसका समीक्षा हम लोग करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी उस पर। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री ने राज्य स्तरीय विद्यालय खो खो बालक अंडर 14 खेल प्रतियोगिता 2024 का किया शुभारंभ। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना तथा जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में लहरियासराय में स्थित नेहरू स्टेडियम में राज्य स्तरीय विद्यालय खो खो बालक अंडर 14 खेल प्रतियोगिता 2024 जो 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, उसका उद्घाटन बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम मंगलवार को दिन के 11:30 बजे किया गया, जिसमें सदर अनुमंडल अधिकारी विकास कुमार, सचिव जिला खेल संघ दरभंगा जितेंद्र कुमार सिंह, सचिव जिला खो खो संघ दरभंगा रामाशंकर चौधरी, डॉक्टर महताब आलम, अध्यक्ष एथलेटिक्स संघ दरभंगा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर अपनी उपस्थिति से उपस्थित खेल प्रेमियों एवं दर्शकों को उत्साहित किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में खो खो खेल के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजन के लिए दरभंगा जिला के चयन किए जाने पर बिहार सरकार के खेल विभाग को बधाई दी है एवं उपस्थित खिलाड़ी, दल प्रभारी एवं उनके कोच तथा तकनीकी पदाधिकारी को आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इस प्रतियोगिता से चयनित खिलाड़ियों के बल पर बिहार को गौरवान्वित करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। गरीबों का यह एकमात्र ऐसा खेल है जिसमें तुरंत में कोई राशि का खर्च नहीं होता, न इसमें बैट खरीदने का जरूरत है, न इसमें बल्ला खरीदने का, न ही नेट लगाने का झंझट है, न बैडमिंटन की तरह और भी कई तरह का खर्च का जरूरत है। बिना खर्च का सिर्फ मैदान में कूद जाना और खेल के तरीकों को समझना और देखने में उतना ही अच्छा लगता है जितना अच्छा कि बहुत सारे खर्च करके कोई खिलाड़ी किसी खेल को सीखते हैं और खेलते हैं तब मजा आता है देखने वाले लोग। उतना बिना पैसा लगाए हुए
सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत जो देखने वाले दर्शक हैं उनको बहुत ही मजा आता है खो खो देखने में। कहाँ से आए आप? जमुई जिला अच्छा, किस तरह का ये प्रतियोगिता हो रहा है? राजस्थान पहली बार इस तरह का प्रतियोगिता में आया, इससे पहले भी? पहले कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा क्या नाम हुआ? विवेक कुमार किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का प्रतियोगिता है? खो खो है। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस प्रतियोगिता से? जीतना है हमें और नेशनल के लिए जाना है। कौन सा जिला से आए हैं? मधुबनी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार मैथिल। इस तरह का पहली बार हिस्सा लिए हैं या इससे पहले भी लिए थे? एक बार गए हैं लेकिन भैया के साथ आए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सुशांत सुमन। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला। क्या नाम हुआ? सुशांत सुमन। खेल विभाग बिहार सरकार, खेल प्राधिकरण पटना एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में ये 22 से लेकर 25 अक्टूबर तक चलने वाली बालक वर्ग अंडर 14 की खो खो की प्रतियोगिता है। और इस प्रतियोगिता में बिहार के 28 जिले से अभी तक टीमें यहाँ आ चुकी हैं और इस प्रतियोगिता का में भाग लेने वाले प्रतिभागी जो विजेता बनेंगे उनको और उसमें चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मिथिला विश्वविद्यालय में प्रत्येक 15 दिनों में लगाई जाएगी फाइल अदालत, कुलपति ने जारी किए दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने फाइल अदालत लगाकर लंबित संचिकाओं की सुनवाई की। मंगलवार को दिन के 11:30 बजे कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय के परीक्षा, वित्तीय और विधि विभाग से संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई और लंबे समय से पड़ी संचिकाओं और दस्तावेजों का पुनर्निरीक्षण किया गया। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत फाइलों के त्वरित निपटान करते हुए निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय में कुशल प्रशासनिक व अकादमिक कार्यान्वयन के लिए ऐसी सुनवाई आवश्यक है। फाइल अदालत से न केवल समस्याओं का त्वरित निदान होगा बल्कि विश्वविद्यालय में वर्षों से लंबित मामलों और संचिकाओं का भी निपटान हो सकेगा। कुलपति ने अपने कुशल नेतृत्व व प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण देते हुए प्रत्येक 15 दिनों में फाइल अदालत लगाकर सुनवाई करने का सख्त निर्देश दिया। इस महत्वपूर्ण अदालत में विश्वविद्यालय के कुलसचिव, वित्तीय सलाहकार सहित कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कटाव स्थल का किया निरीक्षण एवं स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवारों से लिया फीडबैक। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी, जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक संदीप कुमार, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के ए सुरेश बाबू तथा बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी के द्वारा संयुक्त रूप से बाढ़ जिले के किरतपुर प्रखंड अंतर्गत कोसी पश्चिमी तटबंध के भुवल गांव टूटान स्थल पर पहुंचकर बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लिया। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसल, सड़क, स्कूल, पुल, पुलिया, बिजली एवं जनधन के संबंध में स्थानीय बाढ़ प्रभावित परिवारों से जानकारी ली। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बाढ़ के समय जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई गई। 23 दिनों से यहां पर सामुदायिक रसोई घर का संचालन हो रहा है जिसमें हम लोग दोनों शाम खाना खा रहे हैं। निरीक्षण के पश्चात उन्होंने जिला स्तरीय एवं बाढ़ प्रभावित प्रखंडों के पदाधिकारियों के साथ दिल्ली मोड़ स्थित एक होटल के सभागार में दोपहर के 3 बजे समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधक पदाधिकारी सलीम अख्तर द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से केंद्रीय टीम को बाढ़ के दौरान किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। साथ ही उन्होंने बाढ़ से क्षति का प्रारंभिक प्रतिवेदन भी केंद्रीय टीम को अवगत कराया। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जिला अतिथि गृह में जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक का किया गया आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित जिला अतिथि गृह में मंगलवार को दिन के 12 बजे जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में जिले भर से कार्यकर्ता पहुंचे थे। पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए और इसको लेकर बूथ स्तर पर किस तरह से तैयारी की जाए,
इसकी समीक्षा की गई। तो वहीं प्रखंडों से आए कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने क्षेत्र के बारे में कार्य प्रगति से अवगत मौजूद वरिष्ठ सदस्यों को अवगत कराया। बारी बारी से सभी क्षेत्र के कार्यकर्ता, सदस्य इत्यादि ने अपनी अपनी बातों को रखा और पार्टी को किस तरह से और अधिक मजबूत किया जाए इस पर ध्यान आकर्षित कराया। वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चाएं की गई। इसमें 8 पंचायत प्रदाता आपको शहरी विधानसभा में और 15 पंचायत ग्रामीण विधानसभा में। पंचायत कमेटी आप 11 सदस्यीय है, 31 सदस्य प्रखंड कमेटी है। हमारे भवन में प्रभारी आए हुए हैं, हम लोग उस भाई को कहें जो भाई प्रबंधन ये है कि हम लोग का सब काम तो हम लोग करते हैं, जो पार्टी तरफ से आदेश आता है पटना से जिला से हम लोग करते ही है। वो सारी समय पहले भी हम लोग पंचायत कमेटी जाके बनवाए थे, जो हमारे विधानसभा प्रभारी थे उनके साथ